नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो सीटेट स्टैटिक जीके की ये हम क्लास आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और जो आपका पेपर 2 होने वाला है जूनियर लेवल का, तो उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस में से आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस सभ्यता में मकान दुर्गीकृत नहीं थे, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा कौन सी सभ्यता में मकान दुर्गीकृत नहीं थे। लोथल में, चनहूदड़ो में, धौलावीरा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चनहूदड़ो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कहानियां किस पुस्तक में मिलती हैं। बताइएगा जो जन्म के पहले की इनकी जो कहानियां हैं वो किस पुस्तक में मिलती हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्रिपिटक में, ललित विस्तार में, जातक में या फिर बुद्ध चरित में। तो इनकी जो जन्म के पहले की जो कहानियां हैं वो मिलती हैं जातक में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन है, ये डी है, ठीक है। तो जातक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा जाता है। बताइएगा भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी को, राजा राम मोहन राय को या फिर महात्मा गांधी को किसे कहा जाता है भ्रमण करने वाला साधु। तो ये कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन मुगल शासक वीणा वादक था। बताइएगा वीणा वादक कौन था। एक मुगल शासक आपको बताना है। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो इनमें से वीणा वादक जो थे वो थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने कहा था हड़प्पा, जो हड़प्पा सभ्यता का अंत है वो बाढ़ के कारण हुआ था। बताइएगा किसने कहा था हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ था। मैके ने, व्हीलर ने, जॉन मार्शल ने या फिर गॉर्डन चाइल्ड ने। तो किसने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो अंत हुआ है वो बाढ़ के कारण हुआ है। तो ये कहा गया था मैके के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइएगा कि नेहरू रिपोर्ट के सचिव कौन थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर एम.आर. जयकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से जहांगीर का नाम कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इनमें से बताइएगा कि जहांगीर का कौन सा नाम नहीं है। शेखू बाबा इनको कहा जाता था, विश्व विजेता भी है, सलीम भी है, लेकिन जो खुर्रम है ये इनका नाम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी उपाधि गांधी जी की नहीं थी। तो गांधी जी की इनमें से कौन सी उपाधि नहीं थी ये आपसे पूछा गया है। कर्मवीर, बैरिस्टर, भंगी श्रोमणी, राय राया। कौन सी नहीं है। तो कर्मवीर भी है, बैरिस्टर भी है, ये श्रोमणी भी है, राय राया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन मुक्तिदाता किसकी उपाधि थी। बताइएगा मुक्तिदाता जो है ये किसकी उपाधि थी। अजात शत्रु की, चंद्रगुप्त मौर्य की, घनानंद की या फिर बिंबिसार की। तो ये जो मुक्तिदाता है ये उपाधि थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी किसने खोली थी। बताइएगा जो व्यापारिक कोठी थी पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा खोली गई थी। डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। किसके द्वारा खोली गई थी। तो ये खोली गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल हत्या निरोधक कानून किसने पारित किया था। बताइएगा बाल हत्या जो निरोधक कानून है ये किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये किया गया था बच्चों वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बहुत ही सिंपल आंसर है, सभी को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइएगा। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं हम आपको पहले भी करा चुके हैं, तो आपका जिनका ये लेक्चर जिन्होंने पहले देखा है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1930 में कौन सा आंदोलन किया था गांधी जी ने? तो ये किया था कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन ये कब आया था आपका? बताइएगा। 1920 में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चंपारण जो आया था ये 1917 में आया था, चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो 1918 में आया था, ठीक है। 1918 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये भी आपका 1919 में शुरू हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पहले राष्ट्रपति पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहीं पर अगर बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो ये जो है दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। और वीवी गिरी जो हैं तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइएगा प्रथम कब हुए थे? 1951-52 में अगर प्रथम पूछे जाएं, और द्वितीय हुए थे 1957 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैल्को के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? बताइएगा किसे कहा जाता है कैल्को? तो कैल्को जो बोला जाता है, कैल्को बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये काली कट से प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? सूती कपड़े, यानी कि सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर डी सूती कपड़े इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है पुर्तगाली मसालों के साथ यूरोप ले गए थे, जिनको हम कैल्को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि काली कट से प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। और ये जो है जो भारतीय संविधान है कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये तैयार हुआ था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तब भी आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्लियर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा। 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बताइएगा, सभी लोग बताइएगा क्या हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खां। क्लियर है। चलते हैं आगे। 1907 में क्या हुआ था? बताइएगा। सूरत अधिवेशन होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसमें हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर है। और इसके जो किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हम्पी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। इसके संस्थापक भी आपसे पूछे जाते हैं, तो हरिहर और बुक्का जो है यहाँ पर इसके संस्थापक थे, ये भी याद रखिएगा। यह कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, ये भी सही है।
महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो बताइएगा, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब यात्रा में बच्चे जाएंगे तो उनकी जो है सक्रिय रूप से यहाँ पर भागीदारिता रहेगी। इससे जो है बच्चे और भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? बताइएगा। तो इसमें जो सबसे उचित क्रियाकलाप होगा वो हो जाएगा युवा संसद का आयोजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद क्या होती है, संपूर्ण देश के लिए ये कानून बनाती है, और भारतीय संसद की जो भूमिका है, भूमिका और कार्यों की जो समझ विकसित करने के लिए हमें युवा संसद ये जो है इसको लाना होगा, इसका आयोजन करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओसाका क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओसाका क्या है? तो ओसाका जो है एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं, किस सागर के द्वारा ये अलग होते हैं? बताइएगा। तो ये अलग होते हैं भूमध्य सागर एवं लाल सागर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर के द्वारा कौन अलग होते हैं? एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग है ये किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूखंडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? दो भूखंडों को जो जोड़ती है वो कहलाती है भूसंधि। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मलोका है, क्या है भैया मलोका? तो मलोका जो है एक प्रकार का घर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है, ना कि जनजाति है, ना ही फसल है, ना ही वन्यजीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने यहाँ पर किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है अपने बाबरनामा में? तो ये किया है मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद दूसरे थे आपके दादा भाई नौरोजी, ये भी याद रखिएगा, ये थे 1885 में, ये थे 1886 में, और इसके बाद तैयब जी ये आए थे 1887 में। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे गया है? बताइएगा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या दिया गया था नारा, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इन क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।